हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनीता। टुडे विल डिस्कस चैप्टर हमारा है ईवीएस का प्राइमरी फर्स्ट पेपर फर्स्ट का है। सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको देखना ना भूलें। चलिए आते हैं हम बात क्वेश्चन पर। निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। आपके अकॉर्डिंग इसमें बताना है कि कौन सा तरीका बेस्ट है। उबालकर, गूंथकर, भूनकर, सेककर, उबालकर, बेलकर, तलकर, भिगोकर, भूनकर, सेककर, तलकर, भूनकर। देखिए, अब आपको ये देखना है इसमें कौन सा बेस्ट है। उबालकर राइट है, गूंथना भी सही है, आटे को हम गूंथकर और भूनकर। तो ये तो हुआ आपका करेक्ट आंसर। सेकेंगे पहले, उबालकर, बेलकर तो हम खा नहीं सकते हैं, गूंथकर, तलकर, भिगोकर, भूनकर। ठीक है, सेककर, तलकर, भूनकर। तो इसका आंसर इट इज़ अ वन आंसर इज़ अ करेक्ट आंसर। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपिकॉन, नारियल और लोग अपने आंगन में उगाते हैं। तो ये किस में उगाते हैं? ये देखिए केरल में उगाते हैं। ये इट इज़ द करेक्ट आंसर। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाई लिखता है और साथ में ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी ज़रूर खाने का सुझाव देता है। यह सब्जी किस रोग से पीड़ित मतलब कि होती है तो कब देता है? देखिए, बुखार में, मलेरिया में, मियादी बुखार में, एनीमिया की कमी जब होती है, ब्लड की कमी होती है, तब इसकी सलाह मिलती है। राइट। एक अध्यापक को कक्षा 4th के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विविधता को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? विभिन्न प्रकार के खाने की चीज़ों के चित्रों को फ्लैश कार्ड दिखाना, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले भोजनों के प्रोजेक्ट पर काम कराना, विद्यार्थियों से पूछने कि उन्होंने क्या खाया उस बात के ऊपर चर्चा करें। विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के विषय में सूचना एकत्रित करें। तो विद्यार्थियों से पूछे कि उन्होंने क्या खाया है, उसके ऊपर चर्चा करना। थर्ड आंसर इज करेक्ट आंसर। तो देखिए, अब आता है कि एक सेकेंड, हम नहीं, हाँ, विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के विषय में सूचना एकत्रित करें। तो ये इनका इस पे क्या खाया उसके ऊपर बाद में चर्चा करें। ये आंसर कुछ करेक्ट नहीं है। तो हम सही आंसर ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के विषय में जो उनके परिवार में खाया जाता है उससे सूचना एकत्रित करें। जब वो सूचना एकत्रित करेंगे तो इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इट इज़ अ करेक्ट आंसर 4। देखिए, रीना आम पसंद करती है, वह उन्हें जाड़े के लिए संरक्षित रखना चाहती है। निम्नलिखित में कौन सा तरीका, मतलब कि आम बहुत पसंद है किसी को और वो उसको लॉन्ग टाइम के लिए, तो वो क्या करना? अचार और आम पापड़ बनाकर, जूस तैयार करना और वायु रोधक डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना, रेफ्रिजरेटर में संचित करना। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? रीना आम पसंद करती है, उन्हें जाड़ों के लिए संरक्षित रखना चाहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोपयुक्त तरीका है? देखिए, रेफ्रिजरेटर में संचित करके रखना, अचार और आम पापड़ बनाना। सबसे उपयुक्त तरीका तो अचार, उसको एक रेफ्रिजरेटर में रखना। इट इज़ अ करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्वेटिव कर रखा जाता है मैंगोज़ को। राइट। और वैसे इसका परिवर्तित रूप क्या होगा? अचार बना ले आम का, आम पापड़ बनाकर रखे, तो इट इज़ द करेक्ट आंसर। तो अचार और आम पापड़ बनाना इट इज़ द करेक्ट आंसर होगा, इसको संरक्षित करके रखने का। राइट। रेफ्रिजरेटर में संचित करना एक ज़्यादा लंबे समय तक ये नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्र मछली खाना पसंद करते हैं? देखिए, नारियल के तेल में
निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्र मछली खाना पसंद करते हैं? नारियल के तेल में बताइए, नारियल के तेल में कौन पसंद करता है? गोवा में सबसे ज़्यादा नारियल होता है और वो लोग फिश को नारियल के तेल में खाना पसंद करते हैं। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है, बताइए किसका पौधा है ये सरसों का पौधा होता है जिससे हमें जिसके बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? एक खाद्य संरक्षण के लिए कौन सा जोड़ा इसमें से ठीक नहीं है? देखिए, आलू से चिप्स बना सकते हैं, सही है। दूध से पनीर बन सकता है, सेब से जैम, कच्चा आम और अचार। तो सेब और जैम, ठीक है, ये जोड़ा ठीक नहीं है। ज़्यादा लंबे समय तक खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सा ठीक नहीं है? तो दूध पनीर तो बन सकता है, सेब से जैम, एप्पल से जैम भी बना सकते हैं। तो कच्चा आम अचार बन सकता है, आलू चिप्स भी बन सकता है। देखिए, इन दो आंसर में थोड़ा सा डाउट है। दूध और पनीर बन सकता है, ठीक है। मैं अगर अपने अकॉर्डिंग जाऊं तो इसका आंसर दूध और पनीर होना चाहिए, क्योंकि हम लंबे समय तक दूध से पनीर तो बना लेंगे पर उसको लंबे टाइम तक संरक्षण नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में सेब का मुरब्बा भी आता है, सेब का जैम सुना नहीं, पर हम मुरब्बे के रूप में हम कर सकते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर ठीक अगर नहीं है तो 4 नहीं है। अगर ये पूछे लंबे टाइम तक अगर हमें नहीं रखना है तो वो हो गया दूध और पनीर, ठीक है। पर सेब का मुरब्बा मार्केट में आता है, पर जैम हमने देखा नहीं है। पर एक तरह से सेब का मुरब्बे में हम इसको रख सकते हैं। अगर इस तरह का सेब से मुरब्बा आ गया तो हम लॉन्ग टाइम तक इसको बनाकर रख सकते हैं। तो इन दोनों में आपको देखना होगा कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर है जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उसमें धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार में स्वादिष्ट। देखिए, उसमें जो नमी होती है ना, उसको दूर करने के लिए ऐसा किया जाता है प्रोसीजर। अब देखिए, मानवों के पेट में आमाशय रस की प्राकृतिक होती है, डैश होती है। वे भोजन के पचाने में सहायक होती है। तो वो उभयधर्मी होती है, उदासीन होती है, अम्लीय होती है। वो अम्लीय होती है, तभी खाने को पचाने का कार्य करती है। अब देखिए, रेगिस्तानी ओक के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करना है। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे से लगभग बराबर अथवा उससे कह सकते हैं कि तो रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है, ये बिल्कुल सही है, जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 सेंटीमीटर होती है। तो ये भी आंसर इट इज़ द करेक्ट आंसर है। इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 3 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक पानी तक ना पहुंच जाएं। इट इज़ द करेक्ट। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है? यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है, ये गलत है। तो इसका आंसर ABC यानी कि 4th आंसर इट इज़ द करेक्ट आंसर। आप देखिए, इसमें ABC आप सबसे पहले देखेंगे ए किस किस में सही है। ए आंसर फर्स्ट सही था, तो ये देखिए ए इसमें भी है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। इसमें गलत क्या हो गया? डी, ए नहीं है। अब इसमें बी भी सही है। अब आपको बी देखना है किस किस में। इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, ये तो कट ही गया था, और इसमें भी बी है। अब देखना है सी किस में सही है, ठीक है। ये कट गया था हमारा पहले ही, इसमें सी नहीं है तो ये भी गया जी, राइट।
इसमें सी नहीं है तो ये भी गया, आंसर कौन सा बचा? सी, फोर्थ आंसर, इट इज़ अ करेक्ट आंसर। ये ट्रिक है, देखिए। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीच में तेल प्राप्त किया जाता है, ये पौधा किसका है बताइए? ये देखिए सरसों का पौधा होता है, सरसों। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गोरैया, कछुआ, सांप। अब इसकी कौन सी, छिपकली, गोरैया, कछुआ और सांप, ये अंडे देते हैं, ठीक है। ये जहरीले होते हैं, ये भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं, इसके शरीर में शलक से ढके होते हैं, ये अंडे देते हैं। छिपकली भी अंडे देता है, गोरैया भी, कछुआ भी और सांप भी, राइट। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई है, निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचाने जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी। अब आप किसके साथ जाएंगे? देखिए, देखिए इसमें किस किस में बीज होते हैं? सबसे पहले टमाटर में बीज होता है जी, सही है। नाशपाती में बीज होता है, सही है। चीकू में बीज होता है, सही है, राइट। अब इसमें देखिए, यहाँ हम देख लेते हैं भाई, इसको थोड़ा नीचे करके आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ हम देखते हैं, टमाटर में बीज होता है, राइट। नाशपाती में होता है, राइट। चीकू में होता है, राइट। भिंडी में होता है, राइट। करेले में होता है, राइट। प्याज में होता है, नहीं। खीरे में होता है, राइट। आलू में होता है, नहीं जी, आलू में बीज नहीं होता। अब हमें देखना है कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 चीज़ें हैं। 6 किस किस में? आलू किस में नहीं है? आलू में बीज नहीं होता, ये हमने काट दिया। प्याज में नहीं होता। अब हमें देखना है आलू और प्याज किस में नहीं है? इसमें सभी में नहीं है। अब हमें देखना है जी कौन सी चीज़ें जिनमें बीज होता है, वो सब में 6 चीज़ें, 6 काउंट करनी है। 1 2 3 4 5 है इसमें, 1 2 3 4 5 6 इसमें है, तो हमारा यही आंसर करेक्ट होगा। नीचे वाले में क्या है? इसमें 3 है, तो 6 चीज़ें हैं हमारी जिसमें बीज होते हैं, तो वो कौन सा ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर। इस तरह से ट्रिक से आप बहुत इजीली कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन बीज नहीं है? गेहूँ, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। बीज, इसमें से बीज क्या नहीं है? साबूदाना बीज नहीं है, राइट। स्टूडेंट, सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।